Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So after a long time I am making this video. So guys, बहुत से हमारी क्वेरीज होती हैं क्रूज शिप जॉब से रिलेटेड, जो हमें पता नहीं होता है, बेसिक नॉलेज जो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन होते हैं। सैलरी कितनी मिलती है, 5 lakhs मिलती है, 10 lakhs मिलती है, ठीक है। हमारा प्रमोशन का जो सिनेरियो होता है वो क्रूज शिप में कैसे होता है, कितने टाइम बाद हम मैनेजर या सुपरवाइजर बनेंगे, ठीक है। तो आज मैं यही क्वेश्चन आंसर जो है इनके आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज है उसको मैं क्लियर आउट करूंगा, ठीक है। इसमें मैं कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन में जो मैंने चूज़ की वो है बेसिक क्वेश्चन जो आपको ज़रूरत है उन क्वेश्चनों को जानने की, ठीक है। तो हम उन्हीं क्वेश्चन के बारे में आज बात करेंगे। सो गाइस, बहुत सारे लोगों के मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं या मेरे मेल आईडी पे मैसेज आते हैं रिगार्डिंग क्रूज शिप की जो सैलरी होती है, कितने टाइम बाद इंक्रीमेंट होता है उसमें, या कितने टाइम बाद हम सुपरवाइज़र बनेंगे, ठीक है। तो आज मैं इन्हीं क्वेश्चन आंसरों का यहाँ पे आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारी जो रूमर्स हैं जो लोग फैलाते हैं कि यार शिप की जॉब अच्छी नहीं है, ये है वो है, हार्ड वर्क है, ठीक है। तो मैं आपको हर चीज़ की सच्चाई बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअल में शिप जॉब अच्छी है या नहीं है, या उसमें सैलरी कितनी मिलती है, आप कितना सेव करते हो, और कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप ऑन बोर्ड रहते हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम क्लियर आउट करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। मेरे पास दूसरा मेरा फ़ोन है जिसमें लोगों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे, मेल आईडी पे, ठीक है। तो मैं सारे एक एक करके सबका आंसर दूंगा। सो गाइज, पहला क्वेश्चन है, क्या क्रूज शिप पे काम करने की कितने साल तक हम काम कर सकते हैं क्रूज शिप पे। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये कोई इंस्टाग्राम पे है, द बार टेंडर के नाम से कुछ इनकी आईडी है, ठीक है। मैं मेंशन कर दूंगा। तो इनका क्वेश्चन है कि हम क्रूज शिप पे कितने साल तक जॉब कर सकते हैं, या कितने साल तक हम इसमें वर्क कर सकते हैं, या क्या लिमिट होती है क्रूज शिप में जॉब करने की। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ये है, आपको जितना टाइम क्रूज शिप में जॉब करना है आप कर सकते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी जो फिजिकल फिटनेस है उस पर डिपेंड करता है। जब तक आप एबल हो जॉब करने के, आप तब तक जॉब कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। बहुत से लोग वहाँ पे हैं जो 45+, 50+ भी जो है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब डिपेंड करता है कि आपकी जो फिटनेस है, ठीक है, फिजिकल फिटनेस है वो कैसी रहती है, उसके हिसाब से आप पे डिपेंड करता है आप कितना आपको जॉब करनी है ऑन बोर्ड, ठीक है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है जॉब करने की। सो सेकंड क्वेश्चन है कि हम 5 साल बाद कितना कमा सकते हैं एक्चुअली क्रूज शिप में ज्वाइन करते हैं। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, आपके बहुत लोगों के क्वेश्चन ऐसे भी थे कि हमारी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो कितनी होगी, या हमारी जो आफ्टर 3 years 5 years के बाद कितनी सैलरी होगी। सो गाइज, जो सैलरी का जो सिनेरियो है, जब भी आप बेसिक सैलरी मैंने आपको बता रखा है कि 70,000 होगी। फिर कोई मेरे से पूछता है कि यार सुपरवाइजर की सैलरी कितनी होगी। सो ये कंपनी बाय कंपनी अलग अलग डिफरेंट होता है, तो कोई फिक्स सैलरी नहीं है। और रही बात आपके 5 साल बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, तो 5 साल बाद जो सैलरी है वो आपके वर्क परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर 5 साल में आपको कोई प्रमोशन नहीं हुआ, कुछ नहीं भी नहीं हुआ, तो आपकी सैलरी जो आपने ज्वाइन किया था वही रहेगी। और आपके अगर प्रमोशन हो गया तो आपकी सैलरी उसके हिसाब से रहेगी। मे बी अगर आपने 3 प्रमोशन 4 प्रमोशन ले ली तो आप 5 लाख भी टच कर सकते हो। मे बी आपको ज़्यादा प्रमोशन मिल गई 5 सालों में, तो आप 5 लाख से ज़्यादा भी कमा सकते हो पर मंथ के, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बार टेंडर्स रहते हैं ऑन बोर्ड, उनकी लाइफ कैसी होती है ऑन बोर्ड, ठीक है। जो बार टेंडर रहते हैं तो उनका काम सिंपल सी बात है कि बेवरेजेस से है, ठीक है। काम तो सबको करना पड़ता है, हार्डवर्क उनका भी हार्डवर्क है, उनको भी फिजिकल स्ट्रेस है, ठीक है। फिजिकल वर्क भी है, ठीक है, मेंटली स्ट्रेस भी रहता है। सो वर्क सबके लिए सेम होता है, काम करना पड़ता है, हार्डवर्क रहता है। कोई ऐसे वहाँ पे किसी की जॉब इजी नहीं है ऑन बोर्ड। सिंपल काम, किसी का कम हल्का फुल्का काम कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा तभी जाके आपको वहाँ पे जॉब का है, ठीक है। और इसमें जो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि एक क्रूज शिप में वहाँ पे फन इंजॉयमेंट के लिए कुछ होता है जो एम्प्लॉय होते हैं। तो क्रूज शिप में जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। अपना स्टाफ की एवरीडे पार्टीज़ होती है, डांस वगैरह सब कुछ, ठीक है, ड्रिंक्स सब कुछ, मतलब इन्जॉयमेंट के लिए कोई कमी नहीं है। इन्जॉयमेंट आपका होते रहेगा, इन्जॉयमेंट से कोई सेक्रीफाइस नहीं है। आपको काम के साथ साथ, हार्ड वर्क के साथ साथ इन्जॉयमेंट पर वहाँ पे कोई कंपनी ऐसा नहीं करती कि आपको काम ही करा रही है, इन्जॉयमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। इन्जॉयमेंट बहुत कुछ है। आप शाम को ड्यूटी ख़त्म करने के बाद आप पार्टीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप
डांस वगैरह जो भी आपको मन करता है, आपको अगर किसी चीज़ का शौक है, आपको गेम्स खेलने का शौक है, तो वहाँ पे गेम्स जो क्रू जो स्टाफ रहता है उनके लिए, जो आप हम PS4 वगैरह जो भी खेलते हैं गेम्स, वो हो गया, ड्रम्स हो गए या पियानो हो गया, आप जो भी आपको प्ले करना है आप कर सकते हो। वहाँ पे एक अलग से रूम होता है, जैसे बहुत सारे होटल्स में भी होता है कि स्टाफ के लिए रहता है, ठीक है। जो भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं आप किसी को भी प्ले कर सकते हैं, आपको जो भी मन है आप प्ले कर सकते हैं, आपको गाना है तो आप गाना गा सकते हैं, ठीक है। तो इन्जॉयमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको फन वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। आपको स्ट्रेस कम हो इसीलिए आपको वहाँ पे पार्टीज़ वगैरह हमेशा कंपनी की तरफ से दी जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे फन वगैरह वहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि जो गेस्ट जो चीज़ें इंजॉयमेंट जो चीज़ें गेस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्या वो चीज़ें क्रू भी यूज़ कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें क्रू यूज़ कर सकते हैं, जो मैनेजर लेवल्स के लोग होते हैं। जैसे कि क्रू का जिम अलग होता है और गेस्ट का जिम अलग होता है, तो आप गेस्ट का जिम में नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आपको फिर भी उसके बाद भी जाना है तो आप परमिशन वगैरह लेके जा सकते हैं। बट कुछ कुछ डेस्टिकेटेड एरिया होते हैं जहाँ पे कि ओनली गेस्ट ही अलाउड रहता है, क्रू वहाँ पे नहीं जा सकता, ठीक है। क्रू के लिए अलग से बनाए रहते हैं जोन्स, आप उस जोन में अपना एंजॉयमेंट कर सकते हो। आप गेस्ट के साथ नहीं जा सकते हैं, ऐसे कहीं पे भी उनके जो गेस्ट एरियाज है वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। आप जा सकते हैं बट काम के लिए, बट इंजॉयमेंट के लिए नहीं जा सकते वहाँ पे आप, और कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं गेस्ट एरियाज में। इसमें सातवां क्वेश्चन है कि जो मैनेजर लोग होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है ऑन बोर्ड। सो गाइस, जो मैनेजर लोग होते हैं उनकी लाइफ हम कह सकते हैं कि अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। उनको मेंटली स्ट्रेस भी होता है, कंपनी की जो फ्लीट से जो कॉलिंग होती है सारा देना पड़ता है अपने को उनको फाइल में, ठीक है। तो उनको जितनी भी डिटेल्स होती है, सेल कितना किया, परचेज कितना किया, रेटिंग से लेके फूड रेटिंग से लेके सारा स्ट्रेस रहता है। जो मैनेजर लोग होते हैं उनकी लाइफ में स्ट्रेस भी है, मज़े भी हैं, ठीक है। सो इसमें इक्वल है कि उनको स्ट्रेस भी है और उसके साथ साथ उनको लाइफ भी वो इन्जॉय करते हैं। ऐसा नहीं कि मैनेजर लोग लाइफ इन्जॉय नहीं करते हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद से क्वेश्चन है कि बेस्ट क्रूज लाइन कौन सी होती है। देखो यार, क्रूज लाइन तो सभी अच्छी हैं, जहाँ पे जो भी जॉब कर रहा है सबको अपनी अपनी कंपनी अच्छी लगती है। अगर मैं रॉयल कैरिबियन में जॉब करता हूँ तो मुझे रॉयल कैरिबियन अच्छी लगती है, अगर मैं कार्निवल में जॉब करता हूँ तो मुझे कार्निवल अच्छी लगती है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ हर जो कंपनी होती है, हर की कंपनी में थोड़ा बहुत नीचे ऊपर रहता है, ठीक है। तो अच्छी तो सब सेम ही है ऑलमोस्ट जो भी है, ठीक है। लेकिन आप कह सकते हैं कि यार रॉयल कैरिबियन, कार्निवल, हॉलैंड अमेरिका, प्रिंसेस पियानो, ये जो है बहुत लोग जानते हैं इस कंपनी को। इनके पास जो शिप हैं वो बहुत ज़्यादा शिप इनके पास है, इनके पास एम्प्लॉय ज़्यादा हैं, तो ये फैसिलिटी भी अच्छी देते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो सारी जो कंपनी है सारी सेम ही है, ठीक है। इसमें लिखा है कि सैलरी के बाद जो सैलरी और रहना खाना जो कंपनी देती है, अकोमोडेशन एंड फूड एंड सैलरी, उसके अलावा भी कुछ बेनिफिट होते हैं क्या कंपनी के, ये क्वेश्चन है। तो गाइस, बेनिफिट रहते हैं। अगर आप ऑन बोर्ड आपका जो इंश्योरेंस रहता है, ठीक है, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कंपनी टेक केयर करती है आपका। और ऐसे कोई यूजुअली कोई अदर बेनिफिट्स नहीं रहते हैं, बस नॉर्मली आपको फूड एंड अकोमोडेशन फ्री है और सैलरी मिल रही है, एंड दैट्स इट। एंड कभी कभी पार्टीज़ में जो ड्रिंक्स वगैरह रहती हैं वो फ्री रहती हैं, ठीक है। सो गाइस, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए, ठीक है। बहुत लोगों के क्वेश्चन ऐसा आते हैं कि सैलरी कितनी होती है, ये क्यों होती है। मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ कि भाई पहले आप क्रूज शिप ज्वाइन कर लो, उसके बाद आप सैलरी का सोचना। पहले ज्वाइन तो कर लो, इंटरव्यू तो क्रैक कर लो, ठीक है, सेलेक्ट तो हो जाओ, एक बार ज्वाइन तो कर लो। अब घर में बैठे बैठे मैं बेड के ऊपर सो के अगर सपने देखूंगा तो वो तो होंगे नहीं ना। अगर मैं अभी आपको वीडियो में बोलूँगा कि यार वहाँ पे 2 लाख सैलरी मिलती है और आप कुछ एफर्ट नहीं दिखा रहे हो जॉब के लिए, तो जो आपके पास तो जॉब आ नहीं जाएगी, तो उसके लिए तो एफर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए सैलरी पे फोकस ना करते हुए, ठीक है, आप पहले वहाँ पे सिलेक्शन के लिए फोकस करें कि मेरा सिलेक्शन कैसे हो, मैं इंटरव्यू कैसे क्रैक करूँगा, मेरा वीज़ा इंटरव्यू कैसा रहेगा। वो चीज़ों को देखो जो बेसिक चीज़ें हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका कि जो आपकी जो मिनिमम सैलरी रहेगी क्रूज शिप में वो 70K रहेगी, 70 से 80 हज़ार मिनिमम सैलरी होती है, ठीक है। सो ये मैंने आपको मिनिमम बता दिया। अब आपने उसके बाद इंटरव्यू दिया, क्या पता आपको 1 लाख की सैलरी मिल गई, क्या पता आपको 80 हज़ार की मिल गई, क्या पता आपको 1.5 लाख की सैलरी मिल गई, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एटलीस्ट 70 to 80K तो स्टार्टिंग सैलरी है। लेकिन बहुत लोग पूछते हैं कि यार 5 साल बाद कितनी सैलरी होगी। पहले आप ज्वाइन तो कर लो, फिर आपको पता चलेगा कि यार आप कितना हार्ड वर्क है। यहाँ से तो मैं कुछ भी बोल दूंगा कि यार इतना है वैसा है, लेकिन जब आप जाते हो रियल क्रूज शिप में जॉब करने के लिए, वो वहाँ पे बहुत ही डिफरेंट होता है। बहुत कितने लोग तो वहाँ पे 1 साल जॉब करने के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि काम बहुत हार्ड वर्क है, ठीक है।
स्ट्रेस रहता है। और कुछ एक क्वेश्चन किसी और का और भी था कि कुछ लोग बोलते हैं कि क्रूज शिप में गधा मजदूरी होती है। जो लोग बोलते हैं कि क्रूज शिप में गधा मजदूरी होती है, वही लोग वो लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होता है क्रूज शिप में। वो वही लोग होते हैं जो स्टिल जो क्रूज शिप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और फिर बोलते हैं गधा मजदूरी है। गधा मजदूरी तो यार, गधा मजदूरी मीन्स लाइक अ हार्ड वर्क। अगर हम इंग्लिश में बोले गधा मजदूरी को तो उसे हार्ड वर्क ही कहेंगे। तो हार्ड वर्क तो हर जगह पे है। आप इंडिया में अगर होटल में काम करो तो यार मैं तो बोल रहा हूँ तो वहाँ भी हार्ड वर्क है, ठीक है। तो हार्ड वर्क तो हमेशा है। हम इंडिया में जॉब करते हैं 14 आवर्स 15 आवर्स शिफ्ट होती है, कोई ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता है। काम तो इंडिया में भी करना पड़ता है। काम ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के होटल में आपको कहीं पे कुर्सी में बैठा के आप काम कर रहे हो, है ना। रेंज में तो आपको इंडिया में भी काम करना है, वहाँ पे भी काम करना है। काम ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो ऐसे कोई बात नहीं, गधा गधा मजदूरी जो वर्ड है ऐसा कुछ जो भी मतलब लोग बोलते हैं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। काम तो हर जगह पे एक ही होगा, लेकिन हाँ क्रूज शिप में थोड़ा काम जो है थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन उसके हिसाब से ये भी तो सोचो कि आपको इंडिया में आप 20 से 30 हज़ार रुपये कमा रहे हो, वहीं आपको क्रूज शिप में 70 से 1 लाख रुपये जो मिल रहे हैं, उसका डिफरेंसेस भी तो आपको देखना चाहिए ना। अगर आप जॉब का देख रहे हो तो आप पैसों का भी डिफरेंसेस देखो कि 20 हज़ार और 1 लाख में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। सो गाइज, आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन थे मेरे इंस्टाग्राम पे आ रहे थे बहुत टाइम से, ठीक है। कभी कभी मेरे को भी टाइम नहीं मिल पाता अपनी पर्सनल लाइफ में, घर आए मैं भी वोकेशन में हूँ, मैं इधर उधर घूमने जाता हूँ तो मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है। उसके बाद भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं, मैं हर क्वेश्चन के लिए तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उन्हीं पे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, कि लोगों को हेल्प मिल जाए। मेरा कोई यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं होती है, मैं कुछ अर्निंग के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि यार जो बंदा यूट्यूब पे क्रूज शिप के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढे तो उसे राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उसकी जो करियर है वो सही हो जाए, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन या आंसर रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका आंसर दूंगा। अगर उसके बाद अगर कोई और भी आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं क्रूज शिप के बारे में जो कमेंट नहीं कर सकते हैं आप, मेरे को मैं अपनी मेल आईडी यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप मेरी मेल आईडी पे मेरे को सेंड कर दीजिए क्वेश्चंस, मैं आपको आंसर दे दूंगा। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप मेरे को क्वेश्चंस भेज सकते हैं या कोई भी डाउट्स है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, कोई जॉब के रिगार्डिंग, सैलरी के रिगार्डिंग, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी आजकल हो रहा है, तो देख लीजिए कभी भी हो आपको, जब भी आपको ऑफर लेटर आता है तो प्लीज़ किसी और को दिखा लीजिए या आप मेरे से वेरीफाई करा लीजिए कि यार ये जॉब लेटर सही है या गलत है, ठीक है। क्योंकि लोग आपको फेक जॉब लेटर देते हैं, उसके बाद आपसे पैसे लेते हैं एंड देन आपका पैसा डूब जाता है। सो गाइज, इस चीज़ से अवेयर रहिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो लोग होटल में जॉब करते हैं, जिनको क्रूज शिप ज्वाइन करना है, तो उनको बहुत ही हेल्प इससे वीडियो से मिल जाएगी। और मैंने बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, आप और उसको देख के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज वंस अगेन।